उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद है। सर, मोदी सरकार का आज एक जो है बड़ा बजट पेश किया गया, आपने देखा तमाम तरीके की रियायतें भी मिली। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? केंद्र सरकार जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, व्यापारियों को, हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। सबके खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए ये बजट प्रस्तुत है। और हर क्षेत्र में हम तो कुछ पढ़े हैं, जी स्वास्थ्य में भी देखा जी। कि मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ा दी गई, नए कॉलेज खोलने की भी बात है बजट में। जो किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख हो गया, जो 12% टैक्स घटाने की बात हो गई, जो 12.5% जीएसटी जो 10 लाख। तो ऐसे हर तबके में खुशी की लहर है। जो बजट को संयम से पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है। विपक्ष के अंदर लेकिन खुशी की लहर नहीं है। विपक्ष हमलावर है हर बार की तरह, कि अन्य वादों की तरह, जुमलों की तरह भी एक बजट है, खासतौर से चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या फिर अन्य लोगों की। देखिए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, या कोई हो, ये लोग आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए तब भी विरोध किए। किसान सम्मान निधि खाते में जाने लगी तब भी लोगों ने विरोध किया। गैस सिलेंडर का भी विरोध किया। गरीबों को राशन तब भी विरोध किया। हर इशू पर तो विरोध करते हैं। अभी जीरो पॉवर्टी जो हर गांव से 25 परिवार का चयन करके छत देने की बात, उसका भी विरोध किया। 5 लाख नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए बैंक से लोन बिना ब्याज का, उसका भी विरोध। हर काम का विरोध। तो ये लोग विरोधी पार्टी वाले ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं और उस पाकिस्तान के पानी में विरोध है। तो क्या विपक्ष को वहां चले भी जाना चाहिए? क्या कुछ सलाह देंगे? नहीं, हमारी सलाह मानते नहीं हैं। सलाह क्या? आप क्या सलाह देना? नहीं, हमारी सलाह है कि जरा धरातल पे उतर के देखो, उस गरीब से पूछो जिस परिवार में कोई ऑपरेशन कराना हुआ, इलाज कराना हुआ, जब वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करके जाता है तो मोदी जी की जय जयकार करता है। कि इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, सपा और कांग्रेस की मिलीजुली गवर्नमेंट दिल्ली में थी, लेकिन इन लोगों ने ये काम नहीं किया। जिस किसान को खाद नहीं मिलती थी, चूतर पच्चा डंडा लेता था, वो किसान को जब 6,000 रुपया उसके खाते में जाता है तो उसी पैसे से वो खाद खरीद करके अपनी बुआई कर लेता है, तो वो मोदी जी की जय जयकार करता है। उस गरीब से पूछिए जो गरीब के घर चूल्हा नहीं जलता था, रोटी नहीं बनती थी, अब वो राशन पा रहा है, उसके घर राशन है, बच्चे खा करके आनंद कर रहे हैं और वो लोग जय जयकार मोदी जी की कर रहे हैं। तो इस नाते जो अच्छी चीजें हैं इन लोगों को तो दिखाई देता नहीं है। अच्छा, आज अखिलेश यादव से सवाल किया गया बजट को लेकर, तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि बजट के आंकड़े मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने कुंभ में मरने वाले लोगों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। वो सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर मरे कितने लोग हैं। देखिए, वहाँ जो टीम है वही सही बता सकती है। अगर वहाँ आंकड़े गलत आपको लग रहे हैं तो आप सही क्यों नहीं बता देते? उनको बता देना चाहिए कि भाई ये इस गांव के फला व्यक्ति हैं, इनकी डेथ हुई है, ये संख्या इतनी है, हमने उसका, हमारे पास आंकड़ा है, ये बता देते। उनको बताना चाहिए ना कि खाली बात से नहीं होगा ना। आप उसका आंकड़ा बताइए, गांव बताइए, नाव बताइए, प्रदेश बताइए, जिला बताइए कि यहाँ से ये घटना हुई। भगदड़, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई मतलब वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी? आपको लगता है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश भी हो सकती है, कुछ ऐसा? देखिए, जांच टीम कर रही है और जांच में जो आएगा वो आपके सामने हम लोग बताएंगे। ठीक है। मिल्कीपुर का चुनाव सर है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। आपने देखा कि सपा का प्रत्याशी भी है, डिम्पल यादव वहाँ पर पहुँची थी, रोड शो किया, रोडें वहाँ पर जाम हो गई। अखिलेश यादव भी 3 फरवरी को पहुँच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँच रहे हैं। तो मिल्कीपुर की सीट आपके पास आ रही है, आपको लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की भीड़ अगर वो मिल्कीपुर में सभा करते हैं तो वो भीड़ आपके बनारस से आती है,
वो भीड़ गोरखपुर से आती है, वो भीड़ बाराबंकी से जाती है, वो भीड़ गोंडा, बहराइच, बलरामपुर से आती है, क्योंकि उनके नेता आते हैं। चाहे डिम्पल यादव मीन्स भाई, अब आप समझ रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी जाएं तो गोरखपुर का नेता न जाए तो फिर बड़ा मुश्किल बात है। तो जाता है तो लोगों को लेके जाता है। तो उस भीड़ को देख करके समाजवादी पार्टी के लोग बिना वजह उत्साहित हैं। वो लोग वोट देने वाले नहीं हैं, लेकिन जब वहाँ ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी जाते हैं, जब वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों की भीड़ होती है। वहाँ के लोग रहते हैं जो मतदाता हैं। मैं खुद गया था, 2 सभा किया था, तो हम तो बाहर से भी हम तो हाथ उठवाते हैं ना। हाँ भाई बताओ, मिल्कीपुर वाले यहाँ जितने हो जरा हाथ उठाओ भाई। प्रेस के लोग साथी थे। हमको भाई देखो पत्रकार भाई लोग हैं, सोचिए कि भीड़ ही बलिया से ले आया होगा नेता, जरा हाथ उठाओ कितने लोग मिल्कीपुर वाले लोग हो। तो जो भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम 2 सभा किए, एक में लगभग हमको अंदाजा 2500 लोग थे, एक में लगभग 4000 लोग थे। तो वहाँ 100% हम बाहर के थे, हमारे साथ जो सिक्योरिटी थी वो बाहर की थी, और हमारा जिलाध्यक्ष भी मिल्कियापुर का है। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे जितने पदाधिकारी हम लोगों ने फोकस मिल्कीपुर से ही शुरू किया। तो मिल्कीपुर 100% आपके स्क्रीन पर 8 तारीख को 12 बजे समाजवादी पार्टी के लोगों को खोजेंगे तो वो मिलेंगे नहीं, वो दुबक के कहीं बैठ जाएंगे और बाजा बजेगा और जीत काफी अंतर से एनडीए प्रत्याशी जीतेगा। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें, खुद सीएम योगी की बात करें, लगे हुए हैं वहाँ पे, तो आपको लग रहा है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं वहाँ पर? देखिए, वहाँ टीम लगी है और पूरी ताकत के साथ हम लोग सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जनता मालिक है वहाँ, आम चुनाव है दिल्ली का, और वो रिजल्ट भी आएगा, हम लोगों को पूरा विश्वास है। वहाँ का आप इतनी श्योरिटी जो आपने मिल्कीपुर के लिए ली है, इतनी श्योरिटी आप दिल्ली के लिए नहीं ले रहे हैं? मैं मिल्कीपुर गया था, इस नाते श्योरिटी लिया, और दिल्ली गया नहीं तो फिर कैसे श्योरिटी ले? 50-50 चल रहा है, आपको लग रहा है? अब वहाँ के विषय में सही बात नहीं बता सकता। टीम लगी है, लोगों के बीच में अपनी बात कही जा रही है। जो मोदी जी ने काम किया है वहाँ, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं की जानकारी उनको दी जा रही है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं। और वहाँ मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी, तो वो तो जमुना को साफ करने का वादा किए थे कि 25 तक जमुना को साफ कर देंगे, सब लोग डुबकी लगा लेना, नहा लेना। लेकिन जमुना में केजरीवाल जी खुद डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो दूसरे को क्या लगवाएंगे? आप लोगों ने हरियाणा से वहाँ पे पूरा उसमें जहर मिलवा के भेज दिया है। हम लोग यही काम करते हैं। नहीं, हम लोग नहीं, देखिए हम नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जमुना को साफ करने का वादा किया था 2025 में। उन्होंने खुद बोला था कि हम जमुना को 2025 तक निर्मल बना देंगे, सब लोग इसमें स्नान करेंगे, शुद्ध रहेगा। उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग तो कभी कोई देखा है हम लोगों को बोलते हुए कि हम जहर घोल करके पानी भेजेंगे दिल्ली में और जा करके जमुना जी गंदी हो जाएंगी? ऐसा हम लोग नहीं करते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर।